जैसा कि हमने पौलुम पर्व के समापन पर आस्तिक मुनि का उल्लेख सुना था, अब उग्र श्रवा उनके जन्म, उनके कुल तथा उस कारण का वर्णन करते हैं जिसके लिए उनका अवतरण हुआ और जिसके द्वारा नागवंश का उद्धार संभव हुआ। उग्र श्रवा बोले, बहुत प्राचीन काल में जरत्कारु नाम के एक महान तपस्वी मुनि थे। वे धर्मजन्य, ब्रह्मचारी और कठोर व्रतों का पालन करने वाले थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर रखा था। कभी केवल वायु पर जीवित रहते तो कभी अन्न का पूर्ण त्याग कर देते। वे निरंतर तीर्थों में भ्रमण करते और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन यात्रा करते हुए उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक विशाल गड्ढे के ऊपर कुछ पुरुष उल्टे लटके हुए थे। उनके पैर ऊपर और सिर नीचे था। वे एक पतले से तिनके के सहारे टिके हुए थे जिसे एक चूहा लगभग पूरा काट चुका था। यह देखकर जरत्कारु ने पूछा, आप लोग कौन हैं और इस दयनीय अवस्था में क्यों पड़े हैं? वे बोले, हे ब्राह्मण, हम यायावर वंश के पितर हैं। हमारी केवल एक ही संतान शेष है, जरत्कारु, किंतु वह विवाह नहीं करना चाहता, केवल तपस्या में लगा हुआ है। उसके कारण हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा और हम इस संकट में पड़े हुए हैं। यह सुनकर मुनि बोले, मैं ही जरत्कारु हूं, बताइए मैं आपका क्या हित कर सकता हूं? पितरों ने कहा, यदि हमारा कल्याण चाहते हो तो विवाह करो और पुत्र उत्पन्न करो, उसी से हमारा उद्धार होगा। जरत्कारु ने उत्तर दिया, यदि मेरे विवाह से आपका कल्याण होता है तो मैं विवाह करूंगा, परंतु मैं उसी कन्या को स्वीकार करूंगा जिसका नाम मेरे नाम के समान हो, जिसे उसके परिजन स्वयं मुझे दें और जो मुझे भिक्षा के समान प्राप्त हो। इसके बाद वे ऐसी कन्या की खोज में निकल पड़े। बहुत समय तक उन्हें कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिली। एक दिन वन में खड़े होकर उन्होंने पुकारा, यदि कोई भिक्षा रूप में कन्या देना चाहे तो मुझे प्रदान करे। उसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर वहां आए। जब जरत्कारु ने उसका नाम पूछा तो वासुकी ने कहा, इसका नाम भी जरत्कारु ही है। यह सुनकर मुनि की शर्त पूरी हो गई और उन्होंने विधिपूर्वक उस नागकन्या से विवाह कर लिया। इसी विवाह से आस्तिक का जन्म हुआ। आगे चलकर जब राजा जनमेजय ने सर्पों के विनाश के लिए सर्प सत्र का आयोजन किया, तब आस्तिक ने नागों को विनाश से बचाया। इस प्रकार उन्होंने अपने मातृकुल की रक्षा की और अपने जन्म द्वारा पितरों की इच्छा पूर्ण कर अपने पितृकुल का भी उद्धार किया। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने पौलुम पर्व के समापन